किसी नए विचार से आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि यह सत्य होना बंद नहीं करता केवल इसलिए कि इसे बहुत से लोग नहीं मानते। जो कुछ भी प्रकृति के विरुद्ध है वह तर्क के विरुद्ध है, और जो तर्क के विरुद्ध है वह मूर्खता है। यदि आप वर्तमान को अतीत से अलग बनाना चाहते हैं तो अतीत का अध्ययन करें। दुनिया तब और खुशहाल होगी जब लोग बोलने जितना ही चुप रहने का गुण सीख लेंगे। सबसे बड़ा अहंकार या सबसे बड़ी निराशा स्वयं को न समझ पाने का परिणाम है। किसी गरीब की सहायता करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, बल्कि यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जो लोग चापलूसी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वे वही होते हैं जो स्वयं को सबसे ऊपर समझते हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं। भय बिना आशा के नहीं होता और आशा बिना भय के नहीं होती। आनंद पुण्य का पुरस्कार नहीं, बल्कि स्वयं पुण्य ही है। जो लोग सबसे अधिक विनम्र दिखते हैं वे ही अक्सर सबसे अधिक ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं की तुलना में अपनी वाणी को नियंत्रित करने में अधिक कठिनाई महसूस करता है। सत्य गुण वही है जो तर्क द्वारा संचालित जीवन है। स्वतंत्र वही व्यक्ति है जो केवल तर्क के अनुसार जीवन जीता है। जब तक कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, तब तक वह वास्तव में उसे करने में असमर्थ ही रहता है। यदि लोग स्वतंत्र पैदा होते तो वे तब तक अच्छे और बुरे की धारणा नहीं बना सकते जब तक कि वे बंधनों में ना हो। आजादी विज्ञान और कला के विकास के लिए अनिवार्य है। प्रसिद्धि की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे पाने के लिए हमें अपने जीवन को दूसरों की पसंद के अनुसार ढालना पड़ता है। मैंने मनुष्यों के कार्यों पर न हंसने, न रोने और न ही क्रोधित होने का प्रयास किया है, बल्कि उन्हें समझने का प्रयास किया है। सबसे ऊंची मानव गतिविधि सीखना और समझना है, क्योंकि समझ ही सच्ची आजादी है। हम महसूस करते हैं और जानते हैं कि हम शाश्वत हैं। हर चीज अपने स्वभाव के अनुसार कोई न कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र तभी होता है जब वह अपने स्वयं के विवेक से जीता है। असीम इच्छा शक्ति ही मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। कोई भी चीज सिर्फ इसलिए बुरी नहीं होती क्योंकि अधिकतर लोग उसे गलत मानते हैं। केवल वही वस्तु स्वतंत्र होती है जो अपने स्वभाव की अनिवार्यता के अनुसार अस्तित्व में आती है और स्वयं द्वारा संचालित होती है। एक ही वस्तु एक ही समय में अच्छी, बुरी और तटस्थ हो सकती है। उदाहरण के लिए, संगीत उदास व्यक्ति के लिए अच्छा है, शोकाकुल के लिए बुरा है, और बहरे व्यक्ति के लिए ना अच्छा ना बुरा। अहंकार वही आनंद है जो व्यक्ति को अपनी श्रेष्ठता के भ्रम में रखता है। महत्वाकांक्षा शक्ति की असीम चाहत है। रिश्तेदारों को उधार मत दो, क्योंकि ना पैसा वापस मिलेगा और ना ही रिश्ता बचेगा। अज्ञानता ही सभी बुराइयों की जड़ है और ज्ञान ही सच्ची मुक्ति की कुंजी है।
जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के अधीन रहता है वह अपने ही भीतर कैद है। जो व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता है वह सच्चे आनंद से वंचित रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह जीवन के बारे में सोचता है। जिसे हम अच्छा या बुरा कहते हैं वह हमारी अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर निर्भर करता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सच्चे आनंद और पूर्णता की ओर ले जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करे, क्योंकि विचारों की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। प्रकृति में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता, हर चीज एक कारण और नियम के अनुसार होती है। मनुष्य को गुलाम बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे सोचने से रोक दिया जाए। सच्चा प्रेम वही है जो तर्क और समझ से जन्म लेता है, न कि केवल भावना से। एक विवेकशील व्यक्ति केवल वही चाहता है जो उसके वास्तविक कल्याण के लिए आवश्यक हो। मनुष्य जब तक अपने पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ता तब तक वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। समाज का अस्तित्व केवल तब तक संभव है जब तक उसमें न्याय और सद्भाव बना रहता है। एक समझदार व्यक्ति अपनी आत्मा की ताकत से परिस्थितियों को नियंत्रित करता है, न कि परिस्थितियां उसे नियंत्रित करती हैं। जो व्यक्ति दूसरों की राय के अनुसार जीता है वह कभी भी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप किसी चीज को पूरी तरह समझ लेते हैं तो आप उससे भयभीत नहीं होंगे। जो व्यक्ति अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। तर्कहीन भय और अंधविश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सभी श्रेष्ठ चीजें उतनी ही कठिन होती हैं जितनी कि वे दुर्लभ होती हैं। शांति केवल युद्ध का न होना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जो दया, विश्वास और न्याय पर आधारित होती है। आत्मसंतोष वही आनंद है जिसमें मनुष्य स्वयं को उसका कारण मानता है। इच्छा ही मनुष्य के जीवन का आधार है। मनुष्य को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना सबसे कठिन कार्य लगता है। ईश्वर ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति है, न कि कोई बाहरी तत्व। जब तक व्यक्ति स्वयं को सीमित मानता रहेगा तब तक वह वास्तव में सीमित ही रहेगा। सत्य को पहचानना और समझना ही सर्वोच्च पुण्य है। न तो अत्यधिक अभिमान अच्छा है और न ही अत्यधिक निराशा, क्योंकि दोनों ही आत्मज्ञान के अभाव के संकेत हैं। मनुष्य जितना अधिक चीजों को समझता है उतना ही वह अपने डर से मुक्त होता जाता है। सच्ची आजादी वही है जब हम अपनी तर्कशीलता से अपने जीवन का संचालन करते हैं। सबसे बड़ा आनंद वह है जो आत्मज्ञान और आत्मसंतोष से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ईश्वर किसी मूर्त रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा के रूप में मौजूद है।
आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।